Hello everyone, welcome back to the channel. This is आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। तो बेटा हमारी क्लास में चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों को पहले मेथड का पार्ट ए और पार्ट बी बता दिया था। इसके बाद सेकेंड मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं और थर्ड मेथड भी मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था। एंड टुडे इज द fourth class in which we will discuss the method number 4 of change in PSR in case of admission. Admission में change in PSR का जो method number 4 and this is the last method. इसके बाद आप कोई भी सवाल किसी भी बुक का सॉल्व करना चाहो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो let's start today's class. तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 4 के बारे में। सर ये बताओ कि जब हम लोग पहला मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपने कहा था कि दो केसेस बनेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। हमें कैसे पता चलेगा कि पार्ट ए अप्लाई कर रहे हैं? तो मैंने कहा था व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर मैं बात करूं कि अगर फ्यूचर रेशियो गिवन होगा तो हम लोग पार्ट बी लगा देंगे, और अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है तो हम सेकंड मेथड लगाएंगे। और थर्ड मेथड के लिए तो मैंने ढेर सारी पहचान बताई थी। मैंने कहा था क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन होगा, लैंग्वेज फ्रॉम या ऑफ फ्रॉम का होगा, न्यू पार्टनर शेयर विल नॉट बी गिवन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पहचान बताया था कि सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर शेयर। तो इसकी क्या पहचान है? तो बेटा इसकी पहचान है कि व्हेन quotient given in fraction, when quotient given in fraction, हमें सवाल में फ्रैक्शन गिवन होगा। तो सर थर्ड मेथड की भी तो यही पहचान होती है। हाँ, यही रीजन है कि मैं आपको इसका दूसरा पहचान भी बता देता हूं कि बेटा इसमें लैंग्वेज लिखा होगा, लैंग्वेज दैट इज ऑफ या ऑफ हिज। पिछले जो थर्ड मेथड है उसमें पहचान होता है फ्रॉम या ऑफ फ्रॉम का, और इसमें लैंग्वेज होगा ऑफ हिज का। तो सर ये तो वही बात हो गई ना कि ये वर्ड तो कब आएगा और कब चला जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा अंग्रेजी के शब्दों में। तो इसके लिए तीसरा और इंपॉर्टेंट पहचान बता रहा हूं, दैट इज न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। आप जानते हो अगर मुझे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है तब तो हम थर्ड मेथड लगाते हैं, और अगर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है तो हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे? फोर्थ मेथड लगाएंगे, राइट? अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहचान कि अगर मान लो किसी सवाल में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन भी है तो आप क्या करना, इन फ्रैक्शन का सम करना। सम ऑफ फ्रैक्शन is not equals to new partner share। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होगा, और बाई चांस अगर गिवन भी है तो आप एक काम करना, फ्रैक्शन का सम करके देखना कि क्या वो न्यू पार्टनर शेयर के बराबर आ रहा है। अगर हाँ तो थर्ड मेथड लगाएंगे, और अगर नहीं तो आप फोर्थ मेथड लगाना। चलो सर हमें पता चल गया कि न्यू पार्टनर का शेयर जो है उनका फ्रैक्शन का सम जो है वो न्यू पार्टनर शेयर के बराबर नहीं है, तो फोर्थ मेथड लगेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के बेटा दो स्टेप लगाएंगे। स्टेप नंबर 1, और ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, कहता है फ्रैक्शन को ओल्ड रेशियो में बांटकर डिस्ट्रीब्यूट करके, फ्रैक्शन को ओल्ड रेशियो में बांटकर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो। फ्रैक्शन को ओल्ड रेशियो में बांटकर हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग शेयर। और एक बार सैक्रिफाइसिंग शेयर मिल गया देन हम फॉर्मूला लगा देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? सर फॉर्मूला है न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन हो
और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है और लैंग्वेज ऑफ हिज का लिखा है, तो ऐसे केसेस में फ्रैक्शन का टोटल करके देखना कि क्या वो न्यू पार्टनर शेयर के बराबर आ रहा है। अगर हाँ तो थर्ड मेथड लगा देना और नहीं तो फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड में कितने स्टेप में सॉल्व करेंगे? पहला, जो भी फ्रैक्शन हमें गिवन होगा उसे ओल रेशियो में बांट देंगे और उससे मुझे क्या मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग शेयर। उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। सर कैसे, ये तो बताओ। तो आओ एक सुंदर सा सवाल करके दिखाता हूं। यहां लिखा है क्वेश्चन x and y are partner sharing profit sharing profit 3:2. Z admit 4 नहीं, Z admitted X surrender 1/3 of his share and Y sacrifice 2/3 of his share in favor of Z. Calculate न्यू रेशियो। ठीक, अब इस सवाल को एक एक करके वेरीफाई करते हैं कि क्या मेरा सारे पहचान सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला पहचान था कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन होगा। ध्यान से देखो, मुझे फ्रैक्शन गिवन है 1/3 और 2/3, इट इज अ फ्रैक्शन। फिर कहता है लैंग्वेज ऑफ हिज का होना चाहिए। देखो फ्रैक्शन के जस्ट बाद लैंग्वेज क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर। और तीसरा था न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। जरा चेक करो मिस्टर जेड एडमिट कितने के लिए हुआ, तो उसने नहीं बताया, उसमें बस ये लिखा है कि जेड एडमिटेड कितने के लिए मालूम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पहचान था कि सम ऑफ फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं है, तो जब हम फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो किसके बराबर रखेंगे? इट मींस यहां पर फोर्थ मेथड लग रहा है। और जब भी फोर्थ केस लगता है, फोर्थ मेथड लगता है, तो सॉल्व करने के कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप। तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, फ्रैक्शन को ओल्ड रेशियो में बांटकर न्यू शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो। तो हम लिखेंगे x सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ओल्ड क्या है बेटा? 3/5, तो ये आ गया 3/15। इसी तरह से वाइस सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे, वाइस सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो ये आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ओल्ड क्या हमारा? 2/5, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। तो ये मैंने क्या निकाल दिया? सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब हम क्या करेंगे सर? इसके बाद हम लोग निकालेंगे न्यू। तो हम लिखेंगे x न्यू शेयर, x न्यू शेयर। बेटा ओल्ड क्या है? तो 3/5 माइनस 3/15, एलसीएम आ गया 15, तो ये आ गया 3 3 जा 9 माइनस 3, दैट इज 6/15। इसी तरह से y का न्यू निकालेंगे, वाइज न्यू शेयर, तो ये हमारे पास ओल्ड है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस किया 4/15, एलसीएम आ गया 15। नाउ 3 2 जा 6 माइनस 4, दैट इज 2/15। इसी तरह से हम जब जेड की बात करेंगे, देखो सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करेंगे ना वो जेड में करेंगे। यहां पर मुझे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, न्यू पार्टनर का, लेकिन हम जानते हैं कि जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे वही हिस्सा तो जेड को मिलेगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 3/15 प्लस 4/15, दैट इज 7/15। Therefore the new ratio will be, तो न्यू रेशियो मेरे पास आ गया 6:2:7। दिस इज योर आंसर। तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कभी ये सारे पहचान सेटिस्फाई होता है, सारी पहचान, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 2 मेथड है। ठीक, तो एडमिशन में चेंज इन पीएसआर का मैक्सिमम 4 केसेस, 4 मेथड बनाएंगे। एक बार जल्दी से क्विक शॉट कर लेते हैं कि कोई भी सवाल हमारे पास आ जाए, हम चेक करेंगे कि वो कौन से कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। पहला केस जिसके 2 पार्ट बताए थे, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सॉल्व करने के 3 स्टेप।
लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग प्रॉफिट, और रिमेनिंग को ओल्ड में बांटेंगे तो न्यू आ जाएगा। पहले मेथड का पार्ट बी, व्हेन द फ्यूचर रेशियो विल बी गिवन, सॉल्व करने के कितने स्टेप, 3 स्टेप। हम लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग प्रॉफिट, और रिमेनिंग को फ्यूचर रेशियो में बांट देंगे तो न्यू आ जाएगा। सेकेंड मेथड जिसकी पहचान थी, व्हेन द गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी गिवन, सॉल्व करने के कितने स्टेप, 2 स्टेप। मैंने कहा था कि न्यू पार्टनर शेयर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटकर सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालो और फिर फॉर्मूला लगा दो, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तीसरा, जब मैंने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन होगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर मतलब फ्रैक्शन गिवन होगा, लैंग्वेज फ्रॉम का होगा, न्यू पार्टनर शेयर गिवन होगा, और मैंने एक नोट लिखवाया था कि फ्रैक्शन ही सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा। तो सॉल्व करने का सिर्फ एक स्टेप, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। एंड द फोर्थ वन इज दिस। तो चेंज इन पीएसआर का एडमिशन का कोई भी सवाल आ जाए वो इन चारों में से ही आता है। तो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, पक्का मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे करने के लिए, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।